हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। दोस्तों, आज फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। कल हम एक वीडियो नहीं बना पाए थे आपके इसी के काम के सिलसिले में, तो आज हम फिर से नया वीडियो लेके आए हैं। लेकिन ये मैथ्स से जो गणित है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग होगा। कई बच्चे सोचते हैं इसके बारे में कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन वो इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, इसमें मैथ्स कहीं नहीं है। इसमें सीरियस कंसेप्ट लग जाता है, और सीरियस कंसेप्ट जो आता है वो मैथ्स के आसपास ही इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपको, तो इस पे अपन थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 0, 3, 8, 15, 24, 35 अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये नंबर्स हैं, ये संख्याएं हैं, इनके अगला जो संख्या होगी, अगली संख्या होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक ही लॉजिक लगाना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन तो ठीक है दिए हुए हैं, 46, 47, 48, 50 दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें एक ही कंसेप्ट लगाना है कि इसमें आपको डिफरेंस वाला कंसेप्ट आपको सबसे पहले उपयोग करना है। बाकी इसके अलावा आपको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है जब भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें जब हम डिफरेंस देखेंगे इनका, जब हमने 0 और 3 के बीच में डिफरेंस देखा तो हमें डिफरेंस मिला है 1 और 3 की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है 0 और 3 की बात। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, ये बात कर रहा है 0 और 3 की। तो 0 और 3 का डिफरेंस देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। 0 और 8 की बात कर रहा है, इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना 5। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। 15 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, 7 का डिफरेंस रहेगा। 15 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, ये रहेगा 9 का डिफरेंस। अगली जो संख्या है 24 और 35, इनके बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा 11। आपने एक लॉजिक लगाया कि जो डिफरेंस आपने करना सीख लिया, लेकिन आप चल रहे हो कैसे 3, 5, 7, 9, 11, मतलब हम विषम संख्याओं की ओर पढ़ रहे हैं। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि अगली संख्या क्या होगी, यहाँ इनका जो अंतर होगा 13 होगा। इसका मतलब ये है कि 35 में हमें कितने और जोड़ना है, 13 जोड़ना है। तो 35 और 13 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा एक लास्ट में जो सीरीज बनेगी या लास्ट में जो संख्या मिलेगी वो संख्या कौन सी होगी, 48। तो हम सबको रिमूव कर देंगे और यहाँ देखेंगे 48 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो यहाँ ऑप्शन में हमें 48 मिल रहा है। इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी, 48 होगी। इसी तरह आपको क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सीरीज है 2, 8, 18, 32, 50 की अगली संख्या को है। थोड़ी हिंदी गलत लिखी हुई है। आपको मैथ्स जब भी अपन करते हैं तो उसमें हिंदी का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या मिसप्रिंट हो जाता है, अगर संख्याएं आपकी गलत हैं तो ही आपको उस पर ध्यान देना है, अदरवाइज ध्यान नहीं देना है। तो इसमें ऑप्शन है 68, 72, 76, 80। तो इसमें सबसे पहले अपन एक ही बेसिक कंसेप्ट अपनाते हैं। इसमें भी हम डिफरेंस करना देखते हैं। सबसे पहले 2 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 8 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 38 और 32 के बीच में कितने का है, 14 का है। 32 और 50 के बीच में कितने का है, 18 का है। और अगला डिफरेंस क्या होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन जब 6 से अपन 10 गए तो इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 4 का, इसके बीच में आ रहा है 4 का। 14 से 18 के बीच में कितना आ रहा है, 4 का। तो कहीं ना कहीं इनका अंतर 4 का आ रहा है। तो 18 में अगर कितने जोड़ देंगे, 4 और जोड़ देंगे तो 18 और 4 कितने होते हैं, 22। मतलब हमें क्या करना है कि 50 में कितना जोड़ देना है, 22 जोड़ देना है। तो जैसे ही हम 50 में 22 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। तो इसको हम वापस देखते हैं, इसको हम 72 आंसर पे टिक करके आगे चले आएंगे। मतलब 4-4 का अंतर आ रहा है लास्ट में। पहले तो हमने अंतर कर लिया, फिर हमने देखा कि उनके बीच में कितने का अंतर है, तो 4-4 का अंतर है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन डिफरेंस बेसिस पे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम
52, 51, 48, 43, 34, 27, 16 की संख्याएं एक पैटर्न में लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या पैटर्न में ठीक नहीं बैठती। तो इसमें भी वो कहीं ना कहीं आपसे यही पूछ रहा है कि आप इसका आंसर कुछ ऐसा दीजिए, वैलिड आंसर दीजिए जो ठीक सीरीज़ में नहीं बैठ रही हैं। मतलब इनका सीक्वेंस अच्छा है, वैलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके बेसिस पर आंसर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से वही अंतर 52 के बीच और 51 के बीच में अंतर 1 हो जाएगा, इसके बीच में अंतर 3 हो जाएगा, इसके बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा, और इसके बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा 9 का अंतर, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, 7 का अंतर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, 11 का अंतर। तो हम सबसे पहले देखते हैं संख्याओं के अंतर कितना आ रहा है, 1, 3, 5, 9, 7, 11। अगर अब लॉजिक लगाना है, अगर ये 7 उठ के यहाँ आ जाए और 9 उठ के पीछे चला जाए तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, मतलब एक सीरीज़ बन जाएगी, मतलब निश्चित अनुक्रम बन जाएगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको भी समझ में आ रहा होगा दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन से संख्या में दिक्कत आ रही है, तो संख्या का नाम जो है वो है 34, इसमें दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ पे 7 हो जाए और यहाँ पे 9 हो जाए तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अपन देखते हैं आंसर क्या है, आपका आंसर हो जाएगा 34। मतलब 34 गलत आंसर है, गलत मतलब सीरीज़ के हिसाब से गलत है, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सी वो संख्या है जो आपका गलत सीरीज़ बना रही है, तो हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका इसको करने का है सीरीज़, जो हम अंतर विधि पर करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है -10, -7, +7, +10, इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें 11th ये हमारी क्या है, संख्याओं के क्रम है। पहले नंबर पे हमें संख्या नहीं पता है, जैसे पहले नंबर पे हमने मान ली संख्या x, दूसरे नंबर भी मान ली y, तीसरे नंबर मान ली z। अब हमने माना कि चौथे पर यानी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है, 14 है, तो यहाँ पे 4th पे हमने मान ली 14 संख्या। ठीक है, ये हमारी 4th पे नंबर है, उसमें क्या है 14 है। 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे ऐसे सीरीज चल रही है। लेकिन जब 12वें पहुँचेंगे, लास्ट में 12वें नंबर पहुँचेंगे, हम 12वें नंबर पहुँचेंगे तो हमें क्या संख्या मिलेगी, हमें संख्या मिलेगी 70, हमें मिलेगी संख्या 70। तो इसके दो ऑपरेशन हैं, दो तरीके हैं इसको करने के। तो पहला तरीका हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसका पहला तरीका हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका ये है करने का कि जैसे हमें सीरीज़ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे यही तरीका है कि हम ये सोचेंगे कि ये चौथे नंबर पे जो संख्या है, जैसे मान के चलो हमने चौथे पे संख्या मानी 7, चौथे नंबर पे संख्या क्या है, 2 मिनट, चौथे नंबर पे जो संख्या है वो है 14 नहीं, सॉरी 7 नहीं है, 14 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 12वें नंबर पे संख्या देखें तो 12वें नंबर पे संख्या कौन सी आ रही है, 12वें नंबर पे संख्या आ रही है 70वीं। तो हम अगर यहाँ पर तीसरे नंबर पे संख्या माने, थर्ड संख्या जो मानते हैं वो मानते हैं 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है 12 नंबर वो संख्या मिल जाए। ठीक है, अब सेकंड नंबर में हम संख्या सोचते हैं कौन सी होगी, तो सेकंड नंबर संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और पहले नंबर पे अगर हम संख्या सोचेंगे तो ये हो जाएगी -7, ये हो जाएगी -7। मतलब इसमें क्या रहता है कि लॉजिक लगाना पड़ता है आपको कि चौथे नंबर पे अगर संख्या 14 है, आप इसमें लिख के देख लीजिए। जैसे 5वें पर क्या होगी, 7 21 हो जाएगी, फिर 6वें नंबर पे क्या हो जाएगी, 6 को 28 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। तो आपको यही लॉजिक लगाना है कि कब कैसे ये सीरीज़ परफेक्ट बैठती है। अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है तो इस सब को हम हटाएंगे। इस सब को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक ही लॉजिक एक और लगाएंगे कि अगर हम एक फॉर्मूला लगाएं, जैसे फॉर्मूला है an a + n
माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के बेसिस पे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। nth को मान लेंगे, मतलब nth का मतलब होता है लास्ट संख्या, इसका मतलब क्या होता है लास्ट संख्या। ये होती है फर्स्ट संख्या, ये हमारी होती है सबसे पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा टी। ये हमारी होती है लास्ट संख्या होती है, ये ध्यान रखना। ये होती है फर्स्ट संख्या, ये होता है डी का मतलब होता है अंतर, इसका मतलब होता है अंतर। और ये एन का, ये एन है, इसका मतलब क्या होता है nth, मतलब कौन से नंबर की बात कर रहा है। जैसे मान के चलो कोई संख्या है 70 भी और 12वें नंबर पे है, ठीक है। जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 10, 10वें नंबर पे क्या है 70 है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको लॉजिक लगा के इस पे सोचना है। तो आपकी यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन हम देखेंगे। पहली इक्वेशन आपकी बनेगी 14 ए 4 माइनस 1 बराबर डी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर आपकी 2 बनाना है, तो कौन से नंबर पे संख्या, 12वें नंबर पे। पहली संख्या हमें पता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगी 12 माइनस 1 इंटू टी, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब आपको पहली नंबर निकालना है, तो अब जब इनको आपको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 14 ए प्लस 3d, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और ये हो जाएगी 70 ए 11 डी, ये हो जाएगी सेकंड। तो जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो इससे क्या हो गया, आपका ए का मान और डी का मान निकल जाएगा। तो ए का मान क्या रख दोगे आप, ए का मतलब होता है पहली संख्या, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक ये है दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। और पहला तरीका है आपको सीरीज़ वाला, कि आप 7 का पहाड़ा पढ़िए, अगर 12वें नंबर पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला कंसेप्ट तो आपको लगाना ही है हर क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। फॉर्मूला है nth ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। nth का मतलब होता है कि लास्ट संख्या, ये लास्ट हो गई। ए का मतलब होता है फर्स्ट संख्या, मतलब पहली संख्या। डी का मतलब होता है उन सीरीज़ के बीच में अंतर, जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है तो उनके बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। और एन का मतलब होता है nth संख्या, मतलब कौन से पद पे वो संख्या पहुंची है। तो इस कंसेप्ट पे आधारित आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 प्लस 63 प्लस 54। इसमें भी हमें क्या करना है, सीरीज़ वाला कंसेप्ट लगाना है। तो इसमें सीरीज़ वाला कंसेप्ट अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें श्रेणी में शून्य पद का स्थान कौन सा होगा, 11th या 11वां, 10वां, 9वां, 8वां। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये करना है कि इनको तोड़ने की कोशिश तो सबसे पहले आप कर लो। जैसे हम 72 देखेंगे, 72 किस में आता है, तो हम बोलेंगे 8 9 72 बोल सकते हैं क्या। फिर अगला होता है 9 7 63 हो सकता है क्या। फिर 9 6 54 हो सकता है क्या। फिर क्या होता है 9 5 45 हो सकता है क्या। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे, फिर क्या आ जाएगा 9 चौको 36 आ जाएगा क्या। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे 9 3 18। और फिर ऐसे चलते 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 हमें एक संख्या मिलेगी, एक क्या मिलेगा हमें, आपको पद मिलेगा। तो जब जहाँ आपको लास्ट पद मिल जाए, जहाँ आपको लास्ट पद की प्राप्ति हो जाए, वही आपका क्या हो जाएगा 9th आंसर हो जाएगा। मतलब श्रेणी शून्य पद का स्थान क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 9वां स्थान। मतलब आप करते जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 9वां स्थान मिल जाएगा। ये आपको 9वां स्थान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 2 5 26 अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। इसको भी आपको बेसिकली वैसे ही करना है, लेकिन इसमें आपको अंतर तो करना है, अंतर तो इसमें करना है, लेकिन अंतर कैसे करना है वो समझते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है,
1 और 2 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। और 5 और 26 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 21 का अंतर आ रहा है। तो इसमें अपन लॉजिक लगाने की कोशिश भी करेंगे तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डिफरेंट लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इससे 1321 से कुछ बन ही नहीं रहा है, लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो नया लॉजिक देखते हैं, नया लॉजिक क्या बन सकता है। अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें, 1 का क्या करते हैं? स्क्वायर कर दें, और इसमें क्या कर दें? 1 जोड़ दें। तो 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अगर हम 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 5। अगर हम 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 26। तो ये सीरीज़ तो बैठ रही है, ये तो मतलब आपको लॉजिक लग रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 26 के बाद क्या आ जाएगा? 26 का हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें और प्लस क्या कर दें? 1 कर दें, मतलब जोड़ दें। तो 26 का स्क्वायर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा 26 का स्क्वायर होता क्या है। तो 26 का स्क्वायर होता है 676। इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 677। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। तो सीरीज़ का कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि हमेशा अंतर ही निकालना है, कुछ भी आ सकता है सीरीज़ में। सीरीज़ में कोई मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका तेज होगा तभी आप सीरीज़ पे पहुंच पाओगे, या नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप ज़्यादा क्वेश्चंस पे करोगे तो सीरीज़ के क्वेश्चन आपसे बेटर और बेटर परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 2 8 18 50। इस पे अपन देखते हैं क्या बन सकता है लॉजिक। इसको सबसे पहले हम जूम करेंगे। ऑप्शन पे देखने से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन रख रख के आप देखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसका एक सीक्वेंस बना के देखते हैं कि इसके सीक्वेंस क्या बन सकता है। जैसे हमने मान के चलो 0 2 के बीच में अंतर देखा तो 2 का बना, 0 8 के बीच में अंतर देखा 6 का, 8 और 18 के बीच में 10 का अंतर। अब यहाँ पे एक संख्या रखना है, उसके बीच में कुछ अंतर आएगा, ठीक है, और अगला अंतर भी कुछ आएगा। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या देखें? तो 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है? 4 का। 6 और 10 के बीच में अंतर कितना है? 4 का। लेकिन अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या भी 4 हो सकती है। तो 10 में अगर 4 जोड़ें तो कितना होगा? 14। मतलब 18 में 14 जोड़ो तो आप कितना हो जाएगा? 18 में आप 14 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 32। तो और 32 और 50 का अंतर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका सीक्वेंस क्या हो गया? मैच हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो जैसे ही आप चलते हैं आंसर की हो तो आप आंसर 32 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप से आपको इस पर लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुक्रम 5 6 15 क्वेश्चन मार्क 89 170 291। इसमें लुप्त संख्या निकालनी है हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहले अपन फिर से लॉजिक वही लगाएंगे कि क्या हो सकता है। इसमें पहला लॉजिक, 5 और 6 के बीच में अपन अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। 6 और 15 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 9 का अंतर आ रहा है। यहाँ का अंतर हमें पता ही नहीं है कि क्या अंतर हो सकता है, और इसके बीच में अंतर हमें पता नहीं। 89 और 170 के बीच में अंतर देखेंगे तो हमारा अंतर कितना आ रहा है? 170 में से 89 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70। ये हो जाएगा कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, मतलब 81 ही आएगा, ठीक है, 81। और 170 291 में से माइनस करेंगे तो ये लगभग होगा 121, ये हो जाएगा 121। तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लॉजिक लगता है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 9 का वर्ग यहाँ कितना 81 होता है। 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। तो ये कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर बीच में है, बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है, यानी यहाँ 2 संख्या छुपी हुई हैं। मतलब 15 के बाद यहाँ एक वर्ग बनेगा और एक और वर्ग बनेगा। तो 15 के बाद किसका वर्ग बन सकता है? 5 का वर्ग बन सकता है। तो यहाँ लिख देंगे 5 का वर्ग, यहाँ लिख देंगे 7 का वर्ग। तो सीधे से हो गई आपकी कंप्लीट। तो हम देखेंगे 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25। अब 25 और 15
जो है इनके बीच का अंतर कितना है, मतलब अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, मतलब अगली संख्या का जो अंतर है वो कितना रहेगा, 25 रहेगा। तो 15 में क्या करना है, 25 जोड़ना है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अगली संख्या आपकी हो जाएगी, आपकी अगली संख्या हो जाएगी थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अगली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगली संख्या यहाँ हो जाएगी आपकी 40। अगर 15 में हम कितना जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, तो आपकी संख्या क्या होगी, 40 बन जाएगी। तो आपको 40 जैसे करेंगे, फिर 40 और 89 के बीच में आप अंतर ढूंढेंगे। तो 40 और 89 का अंतर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 40 और 89 का अंतर आप देखेंगे तो 49। तो आपका क्या आ रहा है, 49। तो 49 का किसका मतलब वर्ग बनता है, 7 का वर्ग होता है 49। तो आपका 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49 आपका हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 40। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको क्या हो जाएंगे, सरल होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51, 52, 56, 65 फिलिंग द ब्लैंक्स की अगली संख्या है 75, 78, 79, 81। इसमें भी अपन वैसे ही कंसेप्ट लगाते हैं। इनका बीच का अंतर कितना है, 1 है। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 4 है। इनके बीच का अंतर देखेंगे, इनका बीच का अंतर क्या है, 9 है। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का वर्ग। अगली संख्या क्या हो गई, 4 का वर्ग। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16। तो 65 में अपन 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो ऑप्शन में है कि 81, तो ऑप्शन में 81 अवेलेबल है, तो हम 81 को टिक करके आगे चले जाएंगे। मतलब वर्ग, क्यूब, क्यूब रूट, डिफरेंस, अंतर, अंतर का भी अंतर, यहाँ इतने सारे कंसेप्ट आपके लग सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 169, 144, 121, 100, 82, 64, 49 के सीरीज़ बताना है आपको। इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कितने का वर्ग है, 13 का, ये है 12 का, ये है 11 का, ये है 10 का वर्ग। 82 किसी का वर्ग नहीं है, तो 82 किसी का वर्ग है ही नहीं है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49। तो आपका आंसर क्या कह रहा है कि अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सी, मतलब गलत संख्या कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 82, जो इस सीरीज़ में बैठता नहीं है। तो आज आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आपको हमारा समझाना और डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और व्यापम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने लाते रहेंगे और क्वेश्चन इसी तरह करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, और बाल विकास हो, पर्यावरण हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश, काफ़ी लोग स्टूडेंट कहते हैं कि इंग्लिश पर सर आप वीडियो बनाइए, तो इंग्लिश पे भी हम जल्द से जल्द नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।